वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में सुबह आया पेश दहशतगर्दी का एक वाक़या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले के हवाले से, और इस कार्रवाई को बुरे तरीके से नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की कोशिश थी कि पाकिस्तान का अमन सबोताश किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, लेकिन इसके बरक्स उन्हें मुंह की खाना पड़ी। जबकि ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए। ताहम डीजी रेंजर्स और पुलिस चीफ ने वाक़े में रॉ के मुलव्विस होने का इशारा दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने तफसीलन बातचीत की, लेकिन वो बयान उन्होंने इन दहशतगर्दों के हवाले से और जिन एजेंसी से इनका ताल्लुक इस हवाले से वो दिया, वो आपको सुनवाते हैं। ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी वसाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सर फहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। जिस तरह से इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं, बारूदी मवाद बरामद हुआ है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई मामूली 47 राइफल्स उनसे बरामद की गई हैं। उसके बाद कुछ शुबा रह नहीं जाता है कि ये दहशतगर्द है। बहरहाल सवाल हमारा फिर से वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि क्या कोई शक रह गया है कि मोदी सरकार रॉ इन हमलों में मुलव्विस ना हो? एनबीसी वेरी क्विकली विद इन 90 सेकेंड्स। बिल्कुल सही बात है, रॉ भी हो सकती है, वो शायद भी हो सकती है, और भी कई ग्रुप्स हैं गैर मुल्कियों के जो कराची और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहते हों। कैफी आज़मी बहुत बड़े शायर हैं, उनका बहुत पुराना शेर है। अब उसको मैं आज के दौर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कब से प्लान तैयार था। अजब क्या दामन यूसुफ की अज़मत उनको मिल जाए, अजब क्या दामन यूसुफ की अज़मत उनको मिल जाए, कराची में जो कुछ तारे गरीबा छोड़ आया हूँ। कैफी आज़मी है, कौन से तारे गरीबा थे, कौन सी अज़मत की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी गज़ल है, लेकिन बहुत सियासी गज़ल है। कराची में जो कुछ आज हुआ, आया चुंदरी का रोड पे हुआ, पुराना मैकलोड रोड है, बादशाह सलामत के लिए बनाया गया था, किमाड़ी से गवर्नर हाउस तक जो अब गवर्नर हाउस है। और ये वो सड़क है जिस पर 34 मालियाती इदारों के हेड क्वार्टर्स हैं। पुलिस का हेड क्वार्टर है, पुलिस का सिटी हेड क्वार्टर है, मीडिया के ऑफिस हैं। उसके बाद अगर आप मुड़ जाएँ शाइन कॉम्प्लेक्स से तो रेंजर्स का हेड क्वार्टर है। ये वो महफूज तरीन इलाका है जिसको हम वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं और दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं बॉम्बे की। इस इलाके में ये वारदात होना बहुत प्लानिंग की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है। माड़ीपुर से वो आते हैं, एक्सप्रेस वे के रास्ते आते हैं, टावर पे उतरते हैं, टावर से उतर के स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँचते हैं। सवालात तो आएंगे, सवालात खड़े होंगे, लेकिन हमारे जवानों ने, मैं भी सलाम पेश करता हूँ उनको, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहली जगह पहली पोस्ट के ऊपर थे, उन्होंने वहीं से मुकाबला शुरू किया और 2 को वहीं मार गिराया और 2 खुद भी शहीद हो गए। एक का नाम जतोई है, एक का नाम सोमरो है। चले एनबीसी पॉइंट आपका आ गया। मासूद के साथ सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने पहले ही कहा था कि वक्त मुख्तसर है मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। जनरल साहब, आपका आंसर विद इन 90 सेकेंड्स। वरना ये बहुत बड़ा हमला था और बहुत ही सेंसिटिव जगह के ऊपर था, हमारे लिए बहुत ज्यादा माशी धचका बन सकता था। और दूसरी बात ये है कि जैसा ये हमला था, इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जितना साजो सामान था, जितनी तैयारी, और फिर पैसा आप देखिए कि गाड़ी नई खरीदी गई जो इस्तेमाल हुई इसमें, तो लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ। तो लाखों रुपया कोई किसी आम आदमी के लिए या किसी छोटे मोटे ग्रोह के लिए इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट पे खर्च करना या एक वाक़े पे खर्च करना आसान नहीं है। इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस दफा मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी हुकूमत ने भी खुल के नाम दिया है, और रॉ का नाम दिया है, भारत का नाम दिया है, काश ये NDS का भी नाम लें, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेंटर जहां ये ट्रेन किया जा रहा है इनको, वो अफगानिस्तान में। प्लानिंग ठीक है कि दिल्ली में होती है, रॉ हेडक्वार्टर है, वहां से प्लान करके टास्क दिया जाता है एजेंट्स को, लेकिन ट्रेनिंग इनको साजो सामान अफगानिस्तान में मुहैया किया जाता है। तो ये उस लिहाज से हमें अपनी पॉलिसी में ये तब्दीली करनी होगी कि अब दुनिया को खुल के बताना होगा कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है वो कौन कराता है, ताकि ये जो 3-4 दिन पहले हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्री रिपोर्ट आ गई कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है, उन तमाम मुनाफिक कुव्वतों को हमें बताना होगा कि ये सेफ हेवन्स यहाँ नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, भारत में है, वहां से ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान मादरत खाना रवैया इख्तियार करने की बजाय एक अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करे और दुनिया को बताए कि कौन टेररिज्म करवाता है।
रज़ा रूमी साहब, रमज़ान माह 10 जून, 16 जून और आज का वाकया, बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस पे? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ा ही इस अटैक की ज़ाहिरी बात है, एक तो सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो कमर्शियल और माशी नर्व सेंटर है, ये जगह जहाँ पर इस पर को अटैक किया गया, और बड़ा क्लियर एक वाज़े सिग्नल था कि जो वो अचीव करना चाह रहे थे दहशतगर्द, और वो अच्छी बात है कि उसको रिपेल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवालात बिल्कुल पैदा होते हैं कि इस तरह के जो हमले जो इतनी प्लानिंग के साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्या इनके बारे में पेशगी इतलात नहीं होती, क्या इसके बारे में इंटेलिजेंस उस तरह से गैदर नहीं होती। स्पेशल ब्रांच है पुलिस की, IB है, दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि ये लोग इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पूरी मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर यहाँ पर सेंट्रल एक जगह पर पहुँचना, और ज़ाहिरी बात है कि उसमें कराची में पुलिस भी है, रेंजर्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये इससे पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर शायद हमला हुआ था, और वहाँ भी हमारी जो पुलिस थी और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने बड़ी बहादुरी का, मगर बात वहीं पे आती है कि इस तरह के हमलों के लिए जो है हमें अपनी जो निज़ाम है वार्निंग का और इंटेलिजेंस गैदरिंग का, उसको बेहतर करना है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पे पुलिस को या रेंजर्स को शक हो कि यहाँ पर हब्स हैं, ये सेल्स मौजूद हैं, उनको बिल्कुल एक अलर्ट जो है वो इन लोगों ने सूरत हाल पैदा कर दी है। रज़ा रूमी साहब, पॉइंट आपका आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट।